आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र का औचक निरीक्षण करने पहुंची। नगर के तमाम रास्तों का उन्होंने जायजा लिया तो वहीं कोशी घाट स्थित यमुना घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंदगी देखकर नगर पालिका कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन पालिका प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। काफी कुछ किया, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूंगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी जितने भी रोड्स मैंने बोला था करवाने के लिए वो सब किया है, काफ़ी रोड्स। कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुक्ताकाशी मंच जो है वो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से बने, ताकि यहाँ मथुरा में आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा हो। वो भी मैं एक कलाकार हूँ तो मेरा भी ये एक इंटरेस्ट रहता है कि इसके प्रति यहाँ पे होना चाहिए। महोबा में पाकिस्तान और नवाज शरीफ के खिलाफ बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूका और कुलभूषण जाधव को रिहा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के कारण बदले की भावना से काम कर रहा है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं कुलभूषण जाधव की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कुलभूषण जाधव की दीर्घायु के लिए हवन पूजन किया। इस दौरान कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने की मांग भारत सरकार से की गई है। मुरादाबाद में BSF विभाग के क्लर्क पर एक छात्रा ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो आरोपी ने नौकरी लगते ही शादी से इनकार कर दिया। फिलहाल आरोपी BSF क्लर्क समेत 4 लोगों के खिलाफ पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है। देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने पहले तो अपनी प्रेमिका को गोली से उड़ाया और फिर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है प्रेमी ने मदनपुर महन क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में गोरखपुर निवासी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया था। घायल प्रेमिका को जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आगरा में भाजपा विधायक की पुत्रवधू से बाइक सवार लुटेरे ने दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया। विधायक की पुत्रवधू शिल्पी गोयल सब्जी खरीदने गई थी, तभी एक बाइक सवार लुटेरा उनके गले की चैन छीनने लगा। शोर मचाने पर बदमाश भाग निकला। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र स्थित लाल किले के पास एक गार्डन में भीषण आग लग गई। आग की वजह से पर्यटकों में अफरा तफरी का माहौल है। आग की सूचना दमकल को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से बाग के पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर नगीना चौराहे के पास चेकिंग के दौरान फर्जी नंबर वाली पिकअप गाड़ी को पुलिस ने रोका तो गाड़ी चालक ने गाड़ी दौड़ा दी। डायल 100 ने गाड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। गाड़ी चालक तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने एक शख्स को दबोच लिया। तलाशी लेने के बाद पुलिस ने पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कन्नौज में 1 अप्रैल से सरकारी गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। उधर प्रशासन ने गेहूं खरीद को लेकर काफी तैयारियां और इंतजाम किए हैं। जिले में गेहूं खरीदी के 28 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस बार नई सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 1625 रुपए प्रति क्विंटल किया है, जिसका किसानों ने स्वागत किया है। किसानों की माने तो उन्हें नई सरकार से उम्मीदें हैं। हमारा कम से कम 1825 रुपए किलो होना चाहिए था, और 1825 रुपए होता तो थोड़ा राहत मिलता। तो कहीं हमको पानी ज़्यादा लगना पड़ता है, खाद पड़ती है, कहीं कभी कभार तारा टूट गया, फसल जल जाती है, नुकसान हो जाता है। इसलिए तो हमें उसमें ज़्यादा राहत मिल जाती है। राहत ज़्यादा मिलने से तो अगर सरकार चाहे तो 1825 रेट कर दे तो थोड़ा कुछ मिल सकता है, और इससे तो फिर हमारा तो यही रेट 1625 किया है। इससे क्या नुकसान ही नुकसान है। मिर्जापुर में महिलाओं और ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब की दुकान बंद कराने की मांग करते हुए जाम लगा दिया, तो वहीं महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं और लोगों ने कहा कि गांव में शराब की दुकान खुलने से अराजकता बढ़ेगी, लिहाजा किसी भी हाल में गांव के अंदर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। उधर पुलिस का कहना है कि दुकान को बंद करा दिया गया है। जो माननीय न्यायालय का आदेश है, जो भी उसमें दिए गए हैं शर्तें, उसके अधीन ही जो है दुकान चयनित होगी। अभी ये घेवर मनपुर की दुकान जो आबकारी वालों ने शिफ्ट करा दिया था, ये उस मानक के अनुसार फिट नहीं है, तो ये दुकान अग्रिम आदेश तक बंद रहेगी।
और मौके पर पूरी शांति बनी हुई है, सब कुछ सामान्य है। संभल में एक प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है। स्कूल से 3 साल का बच्चा अचानक नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। स्कूल से नेशनल हाईवे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चा कैसे बाहर आ गया। राहगीरों ने बच्चे को रास्ते पर देखा तो उसके आई कार्ड में नाम पता देखकर परिजनों को सूचित किया। गुस्साए पिता ने स्कूल में बात की तो पिता को दबंगई दिखाकर स्कूल वालों ने भगा दिया। सुल्तानपुर और आसपास के गांवों में अंधाधुंध लगी ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। भट्टों की बढ़ती संख्या एक बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। इससे कई प्रकार की बीमारियां तो फैल ही रही हैं, साथ ही जहरीले धुएं से लोग चाहकर भी अपने आप को बचाने में असमर्थ हैं। हालत यहां तक बदतर हो गई है कि जहरीले धुएं के कारण इलाके का इलाका गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहा है। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का उद्घोष हुआ। इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल भारत के सपने को साकार बनाने के लिए प्रशासनिक लेवल पर भी काम तेजी से शुरू हो गया है। इसी के चलते तहसील सभागार में एसडीएम पीडी गुप्ता ने लेखपालों के साथ बैठक की, जिसमें बताया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर तहसील प्रांगण में लेखपालों को डिजिटल योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जिसके बाद लेखपाल गाँव-गाँव जाकर ग्रामीणों को डिजिटल योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। पंजाब के प्रमुख त्योहार बैसाखी के मौके पर फाजिल्का के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन जिले के डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।